थोड़ा चारा लाने गई और लड़की मेरी बाघ ने उठा दी और उसके बाद जो है 1 किलोमीटर दूर ले गया। झाड़ियों के अंदर से मैं और मेरी घरवाली 2 जने हिम्मत बांध के और लाश को लेकर के आए। तो मेरे ऊपर कैसी बीती है वो तो मेरी अंदर आत्मा जानती है। मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा क्योंकि हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, हमारी इतनी जवान बेटी गई है। हर वक्त वही नजर आ रही है क्योंकि बोलती थी, खेलती थी, हंसती थी, आवाज लगाती थी, वो सब सुनाई दे रहा है हमें हर पल हर घड़ी। हर पल वही याद आ रही है। हम कैसे खड़े उठे बताइए। 19 दिसंबर का वह दिन जब एक तेंदुआ 20 साल की लड़की निकिता शर्मा को अपना निवाला बना लेता है और आज वह वन विभाग के द्वारा पकड़ा गया है। इस आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने इन 6 गांवों मलवाताल, पिनेरो, अलचौना, जंगलिया गांव, पांडे गांव और दुदली गांव में अपने पिंजड़े लगाए थे। जहां दुदली गांव में एक ऐसा खूंखार तेंदुआ पकड़ में आया जिसको देखकर हर कोई डर जाए। इस तेंदुए का मुंह खून से लाल था और यह काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति का था, जिससे वन विभाग इसको उसी आदमखोर तेंदुए से जोड़ रहे थे जिसने 7 दिसंबर को इंदिरा देवी, 9 दिसंबर को पुष्पा देवी और कुछ दिन पहले 20 साल की निकिता शर्मा को मार दिया था। और यही वो तेंदुआ था जिसने कई महीनों से इसी गांव में आतंक मचाया था। आखिर ये तेंदुआ कैसे पकड़ा गया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यह तेंदुआ पिंजरे के बाहर से मुआयना करता है और अंदर रखे हुए मरे जानवर की खुशबू को चेक करते हुए यह पिंजरे के धीरे धीरे अंदर जाता है। लेकिन अंदर जाते समय वह थोड़ा संदेह फील भी जरूर करता है, लेकिन भूख लगने की वजह से फिर वह पूरे ही अंदर चले जाता है। और जैसे ही वो पूरा अंदर घुस जाता है तो ऊपर से पिंजरे का गेट 1 सेकंड से भी कम में नीचे की ओर गिर जाता है और इस आदमखोर तेंदुए का आतंक वहीं पर ख़त्म हो जाता है। 20 दिसंबर को जब जनता द्वारा भीमताल की खुटानी पर इस आदमखोर तेंदुए को पकड़े जाने की मांग करी जाती है तो उसी दिन से वन विभाग की टीम एक्टिव हो जाती है और आखिरकार यह तेंदुआ 3-4 दिन की लंबी मशक्क़त के बाद आखिरकार पकड़ा जाता है। आज निकिता के घर वाले अपनी 20-22 साल की बेटी के खो जाने से काफ़ी सदमे में हैं, क्योंकि दोस्तों किसी की मृत्यु का कारण किसी बीमारी या एक्सीडेंट से जब जोड़ा जाता है तो समझ में आता है कि वास्तव में मौत निश्चित थी, लेकिन किसी की जवान बेटी या किसी भी शख्स की मृत्यु इन्हीं बाघ और तेंदुए के निवाले से हो जाए तो दिल बताने में सहम सा जाता है, क्योंकि इंसानों की मृत्यु किसी आदमखोर जानवर से हो जाए तो उसकी मौत एक क्वेश्चन बनकर रह जाती है। हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, हमारी इतनी जवान बेटी गई है। हर वक्त वही नजर आ रही है क्योंकि बोलती थी, खेलती थी, हंसती थी, आवाज लगाती थी, वो सब सुनाई दे रहा है हमें हर पल हर घड़ी। हर पल वही याद आ रही है। आगे थोड़ा चारा लाने गई और लड़की मेरी बाघ ने उठा दी और उसके बाद जो है 1 किलोमीटर दूर ले गया। झाड़ियों के अंदर से मैं और मेरी घरवाली 2 जने हिम्मत बांध के और लाश को लेकर के आए। तो मेरे ऊपर कैसी बीती है वो तो मेरी अंदर आत्मा जानती है, मेरे भाई भतीजे या मेरा परिवार जानता है। आज 3 दिन हो गए मेरे यहाँ खाना नहीं बना, ये सन्नाटा मचा। 22 साल की लड़की जाती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। सभी फेसबुक के मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा फेसबुक लाइव आने का मुख्य कारण यह है कि मुझे अभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अल्टोना में कुछ देर पहले एक बालिका को फिर बाघ ने निवाला बना दिया है। मेरा वन विभाग के आला अधिकारियों से गुजारिश है कि आप इसके लिए कोई ठोस रणनीति बनाएं ताकि बार बार ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। फिलहाल वन विभाग के द्वारा इस तेंदुए के सैंपल भेजे जा चुके हैं, जहां काफ़ी आशंकाएं लगाई जा रही है कि इसी माह दिसंबर में 3 औरतों को मारने वाला यही आदमखोर तेंदुआ था, क्योंकि जिस गांव में यह तेंदुआ पकड़ा गया है वहां से अलचौना गांव काफ़ी पास है। इसी के साथ साथ भीमताल के जंगलिया गांव में भी वन विभाग वालों को एक और बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि भीमताल के जंगलिया गांव में भी कई दिनों से एक बाघ ने यहाँ के कई मवेशियों को अपना निवाला बनाया था, जो कि वन विभाग की टीम के द्वारा पकड़ा गया है। इस बाघ के भी खून, स्वाब और बाल के कुछ नमूने लिए गए हैं, जिनका मिलान भीमताल और धारी ब्लॉक में आई महिलाओं के नमूनों से किया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि क्या यह भी आदमखोर बाघ था। बहरहाल जिसने निकिता शर्मा को अपना निवाला बनाया था, जो कि निकिता को 19 दिसंबर में 1.5 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया था, तो इसी तेंदुए की प्रवृत्ति को देखकर वन विभाग की टीम ने इसे ही चाफी के 3 लोगों की हत्या का जिम्मेदार बताया है। लेकिन 10 दिन के बाद आने वाली रिपोर्ट में इन 2 पकड़े गए बाघ और तेंदुए के आदमखोर होने की पुष्टि हो जाएगी। नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे।